पूछो भी ना। सब सुनो सुनो, सब कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। हाँ छोटा लग। यस एक्शन। आप बैठने की बात करते हैं कमिश्नर साहब। इस शहर में चैनो अमन से कैसे बैठा जा सकता है, ये समझते हैं आप? अरे चारों तरफ गैंगवार है, माफिया एक दूसरे पर हमले कर रहा है, खून खराबा, कत्लो गारत। शहर के आम शहरी का, इज्जतदार शरीफ आदमी का, बिजनेसमैन का रहना दूभर हो चुका है इस शहर में। जानते हैं आप, आपने वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राहुल को अपॉइंट किया था, क्या हुआ? हालात जस के तस। सर मैं समझ सकता हूँ आप जो कहना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हमारी टीम इस सब पे लगी हुई है और बहुत जल्दी हम शहर से क्राइम को खत्म करते हैं, ये मैं आपसे बात करता हूँ। उम्मीद है। अरे एक बात बताऊं रावत जी, मैडम ने ना घना खून पी दिया। 25 साल की इस पूरी सर्विस में आज तक कदे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब देख ले के ढूंढ रहे के छाट रहे हम, खून पी लिया इसने मैडम ने यार। चल चल कुछ ना होता, चल। अरे ड्यूटी इसी है। चल तो लीजिएगा दोस्तों, मैं आपका दोस्त धर्मेश सिनेमा से बात कर रहा हूँ। तो जिसे आप देख रहे थे अलग अलग अंदाज में, कभी पुलिस वाले कभी नेता, इस बेहतरीन कलाकार से मिलिएगा, मिलाते हैं आपको ये कौन कलाकार है जो लोगों के दिलों में छाता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुखसार मंसूरी। स्वागत करती हूं आपका धर्मेश सिनेमा में। तो ऐसे तो मैं आती नहीं हूं, हर बार किसी न किसी को साथ लेके जरूर आती हूं, और आज भी मैं अपने साथ लेके आई हूं राजेश पंडित जी को। तो मिलवाऊंगी आपको राजेश पंडित जी से, जो कि एक्टर हैं और साथ ही साथ एंकर हैं और सोशल वर्कर भी हैं। तो दोस्तों मिलवाने जा रही हूँ आपको राजेश पंडित जी से। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रुखसार जी, और साथ ही समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का जो धर्मेश सिनेमा को इतना प्यार करते हैं, इतना चाहते हैं। और मैं आप सबको बताऊं कि धर्मेश सिनेमा हमारे आदरणीय गुरुजी धर्मेश जेटली जी का चैनल है, और हमने गुरुजी से बहुत सीखा है। और साथ ही एक अच्छी चीज़ अब गुरुजी ये लेके आए हैं लोगों के लिए कि भाई जो इतना सारा स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, जो आदमी बहुत सारी रोज़मर्रा की दैनिक ज़िंदगी में उलझे हुए होते हैं, तो जब उन्हें अपना मोबाइल उठा के हाथ में ये लगता है कि भाई अब कैसे अपने आप को रिफ्रेश किया जाए, कैसे अपने आप को एंटरटेन किया जाए, तो वो धर्मेश सिनेमा पे जाते हैं और वहाँ बहुत सारे अच्छे एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़, गाने, एंटरटेनमेंट के और साफ सुथरा नीट एंड क्लीन कंटेंट जो धर्मेश सिनेमा पे देखते हैं, उसके लिए गुरुजी को कोटि कोटि साधुवाद। और आप सबको बहुत प्यार, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप धर्मेश सिनेमा के साथ ऐसे ही जुड़े रहें और नीट और क्लीन एंटरटेनमेंट के लिए बने रहें। ये बात तो यहाँ हुई। अब जैसे कि आपका सवाल था मुझसे कि भाई मैं दरअसल सर, तो जो हमारे धर्मेश सिनेमा के जो दर्शक हैं वो आपको फॉलो करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, तो वही आपके लिए बहुत सारे प्रश्न लेके आए हैं। तो वो एक एक करके मैं आपसे सवाल करूंगी, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी सवालों का जवाब दें। तो सबसे पहले तो धर्मेश सिनेमा के जो दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो इस फील्ड में, यानी कि ये जो फिल्म की जो एक्टिंग की और काफी सारी रंगमंच की दुनिया में जो आप काम कर रहे हैं, तो इसमें एंट्री कैसे हुई, कैसे आपका ये यात्रा आपकी शुरू हुई, ये सब आप प्लीज बताएं। जी ज़रूर, मैं समस्त देखने वालों को ये चीज़ कह दूं और ये बताऊं आपको कि देखिए, चाहे वो रंगमंच हो, चाहे वो सिनेमा हो, टेलीविज़न हो, स्टेज हो, या जब आप काम करने आते हैं इस रंग कर्म की दुनिया में, तो कलाकार और बेवकूफ़ ये दोनों पैदा होते हैं, ये किसी फैक्ट्री में बनते नहीं हैं साहब। तो बाकी एग्जांपल देने के तौर पे आऊँ तो बहुत सारी बातें हैं, उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ तो, लेकिन मैं यहाँ उचित नहीं समझता कि उदाहरण दूँ, लेकिन ये पूर्ण सत्य है और आपकी मुस्कुराहट जो देख रहे हैं उनकी ये बता भी रही है कि ये बात बिल्कुल सही भी है जीवन में कि कलाकार पैदा होता है। तो अगर माँ सरस्वती ने किसी को कुछ दिया है, देखिए अगर दूध अच्छा होगा, रुखसार, अगर दूध अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है कि उसका दही अच्छा जमेगा,
और दही अच्छा जमेगा तो मथने के बाद उसमें से मक्खन अच्छा निकलेगा और उसमें से बहुत सारी अलग अलग चीज़ें अच्छी बन सकती हैं। लेकिन बॉस अगर दूध ही खराब है तो फटे दूध का कुछ नहीं बन सकता। तो सीधी बात यह है कि अगर आप कलाकार अच्छे हैं, आप मिट्टी अच्छे हैं, तो कोई ना कोई कुम्हार, कोई गुरु मिलके आपको पॉलिश करके घड़ के आपको दिया बाती सुराही घड़ा कुछ बना तो सकता है, लेकिन आप रेत हैं तो रेत के घड़े नहीं बनते। तो एक बात तो आपके सवाल का जवाब ये है कि ईश्वर प्रदत्त गुण है कलाकार होना। और ये चीज मैं यहाँ देखने वालों को भी कह दूं, मेरी ओर से संदेश है कि देखिए, यकीन मानिए कि अगर आपके घर में, आपके आसपास, आपके समाज में, आपके परिवार में कोई कलाकार है, सचमुच सच्चा कलाकार है, उसके लिए वो परफॉर्म करता है बच्चा आपका 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं या 11वीं 12वीं स्कूल के मंच पर, कॉलेज के मंच पर या कहीं किसी मंच पर, जब वो परफॉर्म करता है लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं, और आप घर में आपका जो उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि क्या कर रहा है ये सब ठीक नहीं है, गाना बजाना एंड ऑल, तो उसको प्रोत्साहन कीजिए। क्योंकि यकीन मानिए कि मर्सिडीज में चलने वाले रेड लाइट पे 1000 मिलेंगे, लेकिन उन्हें पहचानने वाले 10 भी नहीं मिलते। आप 1.5 करोड़ की गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन आपकी पहचान बनना संभव नहीं है। लेकिन ईश्वर ने अगर आपके घर में, आपके आसपास, आपके परिवार में किसी को कला देके भेजी है, मां सरस्वती ने अपना आशीर्वाद देके भेजा है, तो उस कलाकार का प्रोत्साहन कीजिए, उसको पालिए, पोसिए, उसके साथ बिल्कुल मजबूती से खड़े हो जाइए। और यहाँ कला के क्षेत्र में यकीन मानिए बड़ा लंबा समय लग जाता है, तो उस लंबे समय के लिए आप उसको बोलिए कि संघर्ष कर, हम तेरे साथ हैं। क्योंकि जिस दिन कलाकार, वो बच्चा आपका कलाकार कामयाब होता है, तो सारी दुनिया उसके लिए दीवानी होती है, पागल होती है, और आप भी सर उठा के कहते हैं हमारा बच्चा है। तो मैं सिर्फ आपकी बात को जोड़ते हुए ये कहना चाहता हूँ, एक पंक्ति है, एक लाइन है मेरी, मैंने अक्सर बहुत सारी जगह पढ़ी है, बहुत सारे रेडियो शोज में, लाइव शोज में और इंटरव्यूज में भी कही है। आज यह कहता हूँ धर्मेश सिनेमा पे कि कलाकार जब तक कामयाब ना हो, कलाकार जब तक कामयाब ना हो, सारी दुनिया के लिए वो पागल, और जिस दिन वो कलाकार कामयाब हो जाता है, सारी दुनिया उसके लिए पागल। तो वैसे भी ये घनी जुल्फों के साए हैं, सायों के लच्छे हैं। रुखसार, हम कलाकारों को पागल ही रहने दो यार, हम पागल ही अच्छे हैं। तो कलाकार की एक दुनिया होती है, एक उसका अपना, एक अपनी दुनिया होती है, वो उसमें बड़ा संघर्ष के साथ उलझा रहता है। और निश्चित तौर पे जो कलाकार होता है, तो मैं समझता हूं जैसे अब हमें 22-25 साल हो गए, तो अब ईश्वर की कृपा से बने हैं, दाल रोटी कमाने खाने लायक, सही काम कर रहे हैं, तो थोड़ा समय तो लगता है। जिनका फैमिली बैकग्राउंड नहीं होता, जिनके बाप दादा इस फील्ड में नहीं होते, तो चूंकि लाइमलाइट की दुनिया है, ग्लैमर का फील्ड है, सब आना चाहते हैं, नेता अभिनेता इस देश में कौन नहीं बनना चाहता है, तो लेकिन बनने में बड़ा संघर्ष है। लेकिन हाँ, अगर पूरी मेहनत, शिद्दत और अपने आप पे डटे रहो, अपने आप पे विश्वास करके, तो निश्चित तौर पे वो दिन आता है कि जब लोग आपको पहचानना शुरू करते हैं और आपका काम शुरू हो जाता है। वाह, क्या बात कही सर आपने, सच में 16 आने सच। सर एक चीज और है, मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि आपकी ये जो यात्रा है एक्टिंग की, और बहुत रंगमंच की दुनिया में आपने बहुत ही मतलब काम किया, लेकिन आपका वो जो एक सीरीज मैंने देखी थी, जो MX प्लेयर पे एक कैरेक्टर है जो बहुत ज्यादा हिट है, तो मैं चाहती हूँ आप उसको डिटेल में कुछ बताएं प्लीज। जी, करने को तो बहुत सारी सीरीज की हैं, फिल्म्स की हैं, सिनेमा किया है, लेकिन आप जिसका जिक्र कर रही हैं वो हालिया रिलीज, अभी रिलीज हुई है फिल्म विरोध, और MX प्लेयर ओरिजिनल पे है विरोध, और उसमें एक ग्रे शेड कैरेक्टर है मेरा, टिल्लू ठेकेदार। तेरी वजह से 4 साल जेल में काटे मैंने। चलो हुआ तो कोई बात नहीं, इब्बी तरह छोड़ सकू हूं। रूप सिंह के यहाँ मेरा बाप गया तो क्या हुआ था? लो भाई, ये फौजी जेल से वापस आ लिया, बदला लेगा, और चुन चुन का बदला लेगा यो। तो वो आप देखें, बड़ा आपको मनोरंजित करेगा, और वो बड़ा अच्छा खासा लोगों ने पसंद किया है। और रही बात काम करने की, मैंने कितना काम किया है इतने वर्षों में, क्या क्या किया है,
तो आजकल इन सारे सवालों का एक जवाब बड़ा अच्छा है कि गो ऑन गूगल, सर्च माय नेम, मेरा नाम आप गूगल पे जाके टाइप कीजिए, सर्च कीजिए, उसके बाद एंटर मारिए। गूगल जो रिजल्ट बताए वो प्रमाणिकता के साथ, तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ, वो सत्य, मैं अपने मुंह से कहूं वो झूठ। और वैसे भी रुखसार मैं ये बात मानता हूं बहुत अच्छे से कि जब तक लोग आपको गली मोहल्ले कूचों, घर परिवार से लेके एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन तक, जब तक लोग आपको बाय नेम और बाय फेम, बाय फेस दोनों ना जानने लगे, तब तक यकीन मानिए, ईमानदारी से कह रहा हूं भाई साहब, अगर अपना परिचय तब तक खुद देना पड़े तो तब तक सफलता अधूरी है। तो अभी सफलता 50% पाली है। इस तरह तो पाली है कि कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं यार इसको कहीं देखा है, अब वो ये नहीं समझ पाते कौन सा है और कहाँ देखा है। तो 50% पाली है मेहनत करके, 20-25 साल लगा के, तो आने वाले 5-7 साल में इतने भी पालेंगे, अरे ये वो है। तो बस चल रही है जिंदगी। और बाकी तो कहने को पूर्वांचल डायरीज है, चुनाव चिन्हलट है, और 2020 का बेस्ट फिल्म फेयर OTT अवार्ड भी हमारे नामित है, और उसमें एक 16 साल की बेटी के पिता का किरदार मैंने किया है। तो देसी रोमियो नाम की फिल्म है प्राइम फ्लिक्स पे। तो बहुत सारी चीज़ें बैक टू बैक की हैं। और अब मैं ये गिनाऊं कि भाई मैंने वो टेलीविज़न के चैनल पे वो सीरियल किया, ये किया, वो किया, मैंने सावधान इंडिया किया, मैंने क्राइम पेट्रोल किया, मैंने ये किया, वो किया। तो मैं इन चीज़ों में विश्वास, माफ़ कीजिएगा, नहीं रखता, क्योंकि अभी देखते देखते भी धर्मेश सिनेमा के दर्शक अगर सोचें कि भाई कौन है ये, तो भैया ज़रा गूगल पे सर्च मार के देखिए एंकर राजेश पंडित, तो पूरी लिस्ट आपको फर्स्ट पेज पे इतनी लिस्टिंग देगा। इमेज पे जाएंगे तो हजारों फोटोज मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे। तो काम किया है ये अक्सर हमारे गुरुजी आदरणीय धर्मेश जेटली जी, उनके साथ मैंने वर्षों काम किया। और आज वो अक्सर एक बात उन्होंने कही है धर्मेश जी ने हमें कि भैया काम करते जाओ, काम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और इतना बड़ा डेटा बैंक अपना पोर्टफोलियो खड़ा कर दो कि कल को लोग कहे भाई साहब कौन हुआ, तो उन्हें बोलो कि वहां जाके देख लो यूट्यूब पे सर्च मार के, भाई आपने काम किया होगा तभी तो वीडियोस आएंगे ना, जब आपने काम किया ही नहीं तो वीडियो आएंगे कहां से। तो इस तरह की चीजें हैं। तो काम किया है और काम कर रहे हैं लगातार, और काम अगर मेहनत से कर रहे हैं, काम आता है, और पूरी ईमानदारी, ऑनेस्टी के साथ अपने किसी भी किरदार को निभा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो आपको पसंद आएगा। बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा ये सब जान के। वैसे तो मतलब कई आर्टिस्ट के मैंने इंटरव्यू लिए हैं, सब अपने अपने बारे में परिचय देते हैं, लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपने बहुत ही ऑनेस्टी के साथ आपने हर बात का जवाब दिया। बहुत ही ऑनेस्टी से आपने ये बात बताई कि हाँ, कि सफलता तब तक अधूरी है जब तक लोग आपको बाय फेस और बाय नेम ना जाने। ये बात में बहुत हकीकत है, इसीलिए ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। धर्मेश सिनेमा के जो दर्शक हैं वो भी ये चीज़ जानना चाहते हैं कि आप कुछ डायलॉग वगैरह जो है अपने कुछ मूवी के, जो कोई खास डायलॉग हो, प्लीज़ आप उसको बताएं। ज़रूर। मैंने एक फिल्म की थी पीछे, लॉ के नाम से एक फिल्म की थी। तो उसमें मैं एज एडवोकेट मैंने एक कैरेक्टर किया था। उसका बड़ा शानदार एक डायलॉग मैं भुलाए नहीं भूलता, और बहुत अच्छा डायलॉग है, वो छूता है कहीं ना कहीं, और बड़ा खूबसूरत है। तो मैं निश्चित तौर पे आपके कहने पर दर्शकों के समक्ष रखता हूँ। ये एक एडवोकेट है, एक वकील है, जो अपने मुवक्किल को, अपने क्लाइंट को बार बार ये समझाता है कि तुम्हारे बहुत ज़्यादा सच्चे बने रहने से बहुत नुकसान हो जाएगा। तो वो पंक्तियाँ मैं सुनाता हूँ। खून किया है तो क्या तुम्हें परमवीर चक्र दिया जाए, या तुम्हारे गले में फूलों की माला डाली जाए? कहो तो आरती उतारो तुम्हारी, अरे फांसी होगी फांसी। किसी की हत्या करने का, किसी के प्राण लेने का इतना घमंड, अपने आप को योद्धा समझते हो। खून करते समय तो तुम डरे नहीं, और जज के सवालों का जवाब देते तुम्हारी जान जाती। सड़ो गलो मरो यहीं इस अंधकाल कोठरी में। अंतिम बार आया है विकास स्वरूप। जानते हो मेरी एक दिन की फीस क्या है? क्यों लगा हूं तुम्हारे पीछे?
तुम्हारी बिलखती बहन, बूढ़ी माँ, तुम्हारी बीवी की गोद के 2 बच्चे रोजाना मेरे चैम्बर के बाहर, मेरे घर के बाहर, मेरी गाड़ी के सामने खड़े होते हैं। उन्हें उम्मीद है कि विकास स्वरूप जो केस हाथ में लेता है वो कभी हारता नहीं। और एक तुम हो कि मुंह में दही जमाए बैठे हो। मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देना तो मत दो, लेकिन याद रखो कि मैं कल नहीं आऊंगा। समझ में आ जाए तो मेरा असिस्टेंट आएगा, साइन कर देना। वाओ, बहुत 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 ज्यादा संघर्ष की दुनिया है, तो अगर मजबूत हो तो कूद पड़ो। फिर आपके लिए दुनिया बैठी है, हम भी बैठे हैं, और हमारे भी गुरुजी धर्मेश जेटली जी बैठे हैं, धर्मेश सिनेमा बैठा है। आओ और छा जाओ। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे दोस्तों राजेश पंडित जी। हरियाणवी, पंजाबी, हिंदी, सभी भाषाएं, भोजपुरी, सभी भाषाओं के तमाम कलाकार जो एस्टेब्लिश हैं, जिन्हें लोग जानते हैं, उनके इंटरव्यू और उनकी जीवन की बातें हम अपने चैनल में डालते ही हैं। इसमें मैंने एक ऐसा कॉलम भी बनाया है। उस कॉलम के अंदर तमाम उन नए कलाकारों को हम पेश करते हैं जिन्हें लोग फिल्मों में देखते तो ज़रूर है और उनके गाने भी सुनते हैं, लेकिन उन्हें पहचानते नहीं वो कौन है। तो हम उन कलाकारों के बारे में बताते हैं, वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ से क्या स्ट्रगल किया, कैसे कैसे फिल्मों में काम किया और कौन कौन सी फिल्मों में रोल किया है और कौन कौन से गीत गाए हैं। वो हम सब उस कलाकार के लिए बताते हैं और लोगों तक उसका नाम पहुँचाते हैं। तो आइएगा हमारे इस चैनल पर अपनी भूली बिसरी यादों को लोगों के आगे ताज़ा कीजिएगा। सोचा भी नहीं। साहब सुनो सुनो सुनो, साहब कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बढ़ेगी। हाँ छोटा